कर्नाटक के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है कि वो जनता को धमकाने लगी है। बीजेपी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि अमित शाह खुलेआम मंच पर खड़े होकर हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। इस कदर बौखला गए हैं कि खुलेआम लव जिहाद की बातें जो हैं उनके पार्टी के नेता ईश्वरप्पा कर रहे हैं, जिन्हें टिकट तक नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं दोस्तों बौखलाने की वजह क्या। आपके स्क्रीन पर यह है जलवा प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो का, और यह जलवा प्रियंका गांधी के रोड शो का है दोस्तों। मैं आपको बतला दूं, इस वक्त कांग्रेस की तरफ से सबसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है सिद्धरमैया को, और प्रियंका गांधी के प्रति भी लोगों की दीवानगी जो है वो इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखलाई दे रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, और आखिरी का जो वक्त बचा है इसमें खुलकर हिंदू मुस्लिम सियासत की जा रही है। याद कीजिए, जब देश के गृह मंत्री तेलंगाना में थे तब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को दिया जाने वाला आरक्षण हम बंद करवा देंगे या नहीं देंगे। आज यही बात उन्होंने खुलकर कर्नाटक में खड़े होकर कही। उन्हें फिर हिंदू मुस्लिम राग याद आया। सुनिए, मैं देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके बौखलाहट की वजह क्या है। मैं आपको बतला दूं, देश के गृह मंत्री इस कदर बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने जनता से यह तक कहा कि कर्नाटक के भविष्य को मोदी के हाथ में देने का यह चुनाव है। याद कीजिए दोस्तों, जेपी नड्डा ने कहा था और लगभग धमकाया था कर्नाटक की जनता को कि अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटक को मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे तो वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 5 सालों से सत्ता किसकी है राज्य में? पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि कर्नाटक के भविष्य को मोदी के हाथ में देने का चुनाव है? पिछले 5 सालों में क्या हो रहा था कि अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ रही है? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था दोस्तों। और जैसे मैंने कहा कि बुरी तरह से बीजेपी बौखलाई है, पार्टी के नेता अब खुलकर लव जिहाद की बात कर रहे हैं, मगर मैं चाहूंगा कि आप प्रियंका गांधी के इस बयान को सुने, क्योंकि जब जेपी नड्डा ने कर्नाटक की जनता को धमकाया था कि मोदी जी का आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वोट दो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक पार्टी के अध्यक्ष को यह बात कहना शोभा देता है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल अपने रोड शो में इसका किस तरह से जवाब दिया, मैं चाहूंगा आप भी सुने दोस्तों। कि यहां मंच पे खड़े होकर भाजपा के नेता आपको धमकी देते हैं, आपको कहते हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं दोगे तो मोदी जी का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा। जिस जनता को बसवन्ना जी, नारायण गुरु जी, कुवेम्पु जी जैसे महात्माओं ने आशीर्वाद दिया, उस जनता को किसी भी आज के नेता की आशीर्वाद की जरूरत नहीं। यह आपके गर्व की बात है, ऐसा कहना आपका अपमान है। कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश है जो अपने आप अपनी मेहनत से बना। प्रियंका गांधी को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, राहुल गांधी को जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, और सिद्धरमैया को जिस तरह से कर्नाटक की जनता हाथों हाथ ले रही है, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े हेडेक, एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बन गई है दोस्तों। हालत ये हो गई है कि खुलेआम ईश्वरप्पा, के.एस. ईश्वरप्पा, जो कि कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। कोई भी मदद नहीं करता जब मुसलमान लड़के हमारी लड़कियों को परेशान करते हैं। आगे सुनिए, सड़कों, बिजली, पानी की चिंता करना बंद कर दीजिए। हमें अपने धर्म और संस्कृति की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। जो भी इस जहरीले बीज को खाद देगा उसे उसकी औकात दिखानी होगी। सुनिए क्या कह रहे हैं ईश्वरप्पा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ ನಾವು ಬರೀ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ದೀಪ ನೀರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಾತಿಯ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಡಂತ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಸರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಂತ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ।
मैं के एस ईश्वरप्पा साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने धर्म और संस्कृति की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने धर्म और संस्कृति की चिंता है। सबसे ज्यादा चिंता तो आपको भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। जिस तरह से बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है चिंता बीजेपी की होनी चाहिए। चिंता धर्म और संस्कृति की नहीं होनी चाहिए, वो भी कर्नाटक जैसे राज्य में जहां पर हिंदू मान्यताएं जो हैं वो कूट कूट कर भरी हुई हैं, जहां के राज्य की जनता एक धर्मनिरपेक्ष माहौल में जीती आई है, मगर उसे बदलने की कोशिश लगातार की जाती रही है। जब हिजाब विवाद को बेवजह जन्म दिया गया। मैं आपको एक और बात बता दूं, अंदर की खबर। येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, जिस तरह से अमित शाह, ईश्वरप्पा धर्म का जिक्र कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का जिक्र कर रहे हैं, वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि जब के एस ईश्वरप्पा अपना जहरीला बयान दे रहे थे तो उनके साथ में येदियुरप्पा भी बैठे हुए थे अपना सिर पकड़कर। वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे थे दोस्तों, जिस तरह से के एस ईश्वरप्पा ये बौखलाहट दिखा रहे थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जैसे जैसे 10 मई करीब आएगा और जैसे जैसे ये प्रचार बढ़ेगा, वैसे वैसे ये बौखलाहट सामने उभर कर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को मेरी नसीहत, चुनावों में हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए और धर्म के सही मायनों को समझिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। आप जानते हैं आपके स्क्रीन पर ये कौन है? आपके स्क्रीन पर ये हैं कर्नाटक के बालेहोसूर मठ के प्रमुख, जिनका नाम है डिंगलेश्वर स्वामी जी। लिंगायत समुदाय के एक बहुत ही बड़े स्वामी जी हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर क्या आरोप लगाया है, न्यूज मिनट की इस खबर के मुताबिक। आपके स्क्रीन पर यह हेडलाइन पढ़िए। Seer alleges Karnataka BJP government takes 30% commission from mutts for grants. इसमें डिंगलेश्वर स्वामी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जो आर्थिक मदद संत समाज को मिलती है, धार्मिक मठों को मिलती है, तो उसमें से 30% बीजेपी के जेब में जाता है। वो कमीशन बीजेपी के जेब में जाता है। वैसे स्वामी जी को बीजेपी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार को 40% कमीशन सरकार के नाम से जाना जाता है। जी हां, इसीलिए राहुल गांधी जो हैं इस 40% आंकड़े के बहुत मजे ले रहे हैं अपने चुनावी रैली में। सुनिए राहुल ने क्या कहा और फिर स्वामी जी जो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। सुनिए राहुल ने किस तरह से 40% शब्द पर मजे लिए थे। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार 40 सीटें दे देना इनको। अब ये खबर, जैसे मैंने बताया आपकी स्क्रीन पर, यह है डिंगलेश्वर स्वामी जी। इन्होंने एक बयान दिया था 18 अप्रैल को और इसमें यह कहा कि जो तमाम ग्रांट्स सैंक्शन होते हैं, तमाम जो ग्रांट होते हैं मुहैया कराए जाते हैं तमाम मठों को, उसमें से 30% कट जाता है। मुख्यमंत्री बासवराज बोमई ने न्यूज मिनट की इस खबर के मुताबिक कहा है कि जो मठाधीश हैं, जो संत हैं जिन्होंने ये बात कही है, उनका ये आरोप बहुत गंभीर है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री इसे खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 40% कमीशन सरकार की अगुवाई तो वही कर रहे हैं। मगर हां, संत समाज को शुक्रिया अदा करना चाहिए बीजेपी सरकार का कि आपसे वो लोग 40% कमीशन नहीं ले रहे हैं, आपसे सिर्फ 30% कमीशन ले रहे हैं। क्योंकि 40% कमीशन ये लोग संतोष पाटिल नाम के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता से ले रहे थे और उसने आत्महत्या कर ली थी। आरोप किस पर लगाया था? जी हां, वही के एस ईश्वरप्पा, जिनको अभी अभी आपने सुना, जिनके पास बात करने को कुछ नहीं है, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। उसी संतोष पाटिल ने सुसाइड नोट में के एस ईश्वरप्पा का नाम लिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। अब चूंकि यह सरकार 40% कमीशन के नाम से बदनाम है, इसलिए ये तमाम हरकतें की जा रही हैं। मगर अगर धार्मिक बनना है तो धर्म के सही मायनों को समझो। लिंगायत समुदाय के इन मठाधीशों का अपमान मत करो। कम से कम धर्म में भ्रष्टाचार मत घुसाओ, धर्म में कमीशन खोरी मत करो।
क्या भाजपा इस बात को समझेगी? मुझे तो नहीं लगता है। समझाना तो सिर्फ जनता को ही पड़ेगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि अब कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त रैलियां शुरू होने वाली हैं। यह बताया जा रहा है कि वो एक दिन में 3-3 रैलियां करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को सिवाय चुनाव लड़ने की कोई और काम नहीं है? अब कल ही वो दमन में थे, वहां पर भी उन्होंने रोड शो किया। केरल गए थे, देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही थी। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ रोड शो करते हैं, चुनावी रैलीज करते हैं, और वो भी आपके पैसे पर, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तो आधिकारिक समारोह में जाते हैं, ये उद्घाटन करने, वो उद्घाटन करने, पीडीएफ का उद्घाटन करने, ब्रिज का उद्घाटन करने। तो प्रधानमंत्री वहां जाते हैं बतौर प्रधानमंत्री, मगर जब वो जाते हैं तो यहां पर बाकायदा कमल, जो इनका चुनावी चिन्ह है, वो भी दिखाई देता है। अब प्रधानमंत्री अपना सारा कामकाज छोड़ के एक एक दिन में 2-2, 3-3 रैलियां शुरू करने वाले हैं कर्नाटक के अंदर। और इसके पीछे की वजह को समझना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कांग्रेस को अगर हराना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां करवानी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनका करिश्मा ही भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में 2 चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। एक तरफ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, और दूसरी तरफ होगा हिंदू मुस्लिम जहरीली सियासत। सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान जो हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। आने वाले दिनों में मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों, और 10 मई तक मैं आपके सामने कर्नाटक के चुनावों की बारीकियों को पेश करता रहूंगा, और आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयान लगातार लाता रहूंगा। क्योंकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ यह सियासत करना जानती है। मगर आप जानते हैं चिंतित करने वाली बात क्या है? चिंतित करने वाली बात यह है कि जब कर्नाटक जैसे राज्य में इस कदर हिंदू मुस्लिम का पारा बढ़ाया जा रहा है, तापमान बढ़ाया जा रहा है, जब इस तरह की भड़काऊ बातें की जा रही हैं, तो 1 साल बचा हुआ है लोकसभा चुनावों में। जनवरी में राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। उससे 1 महीने पहले न्यूज चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम होंगे, और ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होंगे जिसके जरिए बीजेपी को फायदा होगा। और इसी के साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण भी किया जाएगा, रिलीजियस पोलराइजेशन भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगले आने वाले 1 साल में, खास तौर से नवंबर दिसंबर के महीने से, देश के तापमान को किस तरह से लगातार बढ़ाया जाएगा। देश शीतकाल की तरफ बढ़ेगा, यानी कि सर्दियां शुरू होने वाली होंगी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, हो गई होंगी। मगर भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के नाम पर इस तरह की सियासत करेगी। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं इस आधार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो कर्नाटक में सियासत कर रही है, जिस तरह की सियासत इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में होगी, उसी अंदाजे बयां में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे धनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास सियासत करने के लिए बस यही रह गया है। लोगों को बांटो, लोगों को दूर करो, हिंदुओं और मुसलमानों को दो फाड़ करो, बस। इसके अलावा ये कुछ सियासत नहीं जानते। मगर इस मंच पर, पर्दे के पीछे जो खेल होता है, इस मंच पर जिस तरह की सियासत हमारे राजनीतिक दल खेलते हैं, वो जानकारी मैं आप तक लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।